वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइज, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से और आप सभी का स्वागत है ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको घातांक के नियम बताने वाले हैं। कुछ नियम हैं, करीब 7 या 8 नियम हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो आपको घातांक और करंडी से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जैसा कि हमने आपको वादा भी किया था नंबर सिस्टम वाले क्लास में कि हम आपको घातांक के नियम पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। सो ये वीडियो उसी के बारे में है, तो ध्यान में रखते हैं समय को और शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम नियम पर पहुँचे उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि आप पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठ जाओ। अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो को करें स्टॉप और पहले पेपर और पेन ले लो, जिससे कि जो भी मैं यहाँ पे आपको नियम बताऊँ तो आप तुरंत नोट करते जाओ, जिससे कि आपको भविष्य में परेशानी ना हो। ठीक, वैसे भी अगर मन लगा के सुनते हो तो परेशानी नहीं होने वाली। तो बात करते हैं पहले नियम की, जो कि बहुत आसान है। नियम नंबर 8। तो पहला नियम है a पावर n इंटू a पावर m। ठीक, मतलब a की घात n है इंटू a की घात a पर घात m है। तो इसको हम सॉल्व अब करेंगे। अब जिन बच्चों को पता है घातांक के नियम, जिन बच्चों को पता होगा वो तो नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। अब जिनको नहीं पता होगा उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है a पावर n प्लस m। यानी कि अगर संख्या हमारी समान हो और घात अलग अलग हो, ठीक, संख्या हमारी समान हो और घात अलग अलग हो या फिर घात समान हो, ऐसी स्थिति में दोनों घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर गुणा का रूप है, गुणा में है तब, अगर भाग में है यही तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और गुणा है तो प्लस हो जाएगा। बहुत समझदार हो। अब उदाहरण देख लो, जैसे कि 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 104। ठीक, तो ये वाली घात मैंने जानबूझ के बड़ी लिखी कि जिससे कि आपको घातांक नियम की सहायता से ही आप इसे हल कर सको। अब यहाँ पे अगर मैं 2 या 3 दे देता तो कुछ बच्चे 2 पावर 3 को पहले सॉल्व कर लेते 8, और 2 पावर यहाँ पे भी जो होता 4 होता तो 16, हाँ यही होता 16, तो ऐसे सॉल्व कर लेते। इसीलिए अगर जब आपको बड़ी घात मिल जाएगी तब तो आपको इस नियम की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो उसकी अब इस स्थिति में इसे कैसे सॉल्व करोगे, 2 पावर यानी कि 2 पावर और घात दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी, तो 3 प्लस 104, कहने का मतलब 2 पावर 4 3 107 आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहला नियम समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम है हमारा a पावर m पावर n। ठीक है, a पावर पहले तो n है, ठीक है, पहले a पर घात n है, फिर से एक घात और है m। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो देखो इसका सिंपल फार्मूला होता है a पावर n इंटू m, यानी कि n और m का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अब चाहे आप गुणा का चिन्ह लगाओ, चाहे आप n m लिख दो, ज़्यादा दूर हो गया, चाहे आप n m लिख दो, बात एक ही होती है। ठीक है, अब देखो इसका उदाहरण भी हम इधर आपको दिखा देते हैं। अब जैसे कि 3 पे पावर पहले 3 है और होल पावर क्या है 26, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे, सिंपल, अरे नहीं 25 कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में इसे सॉल्व करोगे तो अगर इस पे सॉल्व करोगे अपने नियम से, घातांक के नियम से, तो क्या हो जाएगा 3 पावर 25 3 75 75। ठीक है, और अगर घातांक के नियम आपको नहीं पता होते तब आप सॉल्व करते रहो, गुणा करते रहो, कितना समय लगेगा। ठीक, तो अभी बढ़ते हैं तीसरे नियम पे। तीसरा नियम है a पावर m अपान a पावर n। ठीक, a पावर n अपान a पावर m, यही वाला एकदम फार्मूला है। मैंने भी आपको बताया था कि अगर भाग में होता तो देखो ये भाग ही तो है, इसे हम तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं ना, a पावर n डिवाइड a पावर m, चाहे इस तरह लिखा हो चाहे बटे में लिखा हो, बात नहीं उल्टा है, हाँ, चाहे इस तरह लिखा हो चाहे इस तरह लिखा हो, बात तो सिंपल ही होती है ना। तो अब देखो इसे अब हम कैसे सॉल्व करेंगे,
अब इसका सिंपल और साधारण नियम क्या है कि a पावर n माइनस यम। सिंपल, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसका उदाहरण बता दें, चलो बता ही देते हैं। ठीक, अब इसका उदाहरण जैसे 4 पे पावर 16 अपान 4 पे पावर 10। ठीक, तो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? अगर वैसे सॉल्व करना होता तो भाई काफ़ी समय लगता। अब घातांक के नियम अगर आपको पता है, जो भी हमने आपको बताया, तो सिंपल आप सॉल्व कर सकते हो। 4 के पावर 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 यानी कि 4 पे पावर 6। ठीक, आंसर। तो आप देख रहे हो कि घातांक के नियम अगर आपको पता है तो कितनी आसानी से आप बहुत बड़े बड़े सवाल को सॉल्व कर पा रहे हो। और जिस बच्चे को नहीं पता है भाई, उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय वो सॉल्व करने में लगाएगा। ठीक, तो तीसरा नियम भी यहाँ पे समाप्त हुआ। बढ़ते हैं चौथा नियम है a पावर m अपान n। हाँ, ये वाला नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि ये जो अभी के 3 नियम बताएं कुछ बच्चों को पता भी हो, लेकिन ये वाले नियम शायद कुछ बच्चों को ना पता हो। ठीक है, तो देखो क्या है, a पावर m बटा n, यानी कि घात में ही बटा दे दिया है, जैसे कि a पावर m बटा n। तो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका सिंपल फार्मूला होता है कि n तो इधर आ जाएगा। कहने का मतलब कि n रूट a पावर m। ठीक है, सिंपल। अब इस पे भी हम देख लेते हैं अपना उदाहरण। आप उदाहरण देख लो तो आपको आसानी समझ में वैसे भी आ जाता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि 16 पावर क्या लिख लें, 16 पावर 4 नहीं 16 पावर 5/2 को 5/2 लिख लो, 5/3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसे अगर आप सॉल्व करने बैठोगे बिना इस नियम के तो आपको कितना ज़्यादा समय लगने वाला है। अगर आपको नियम पता है तो कैसे सॉल्व करोगे? बहुत आसान है। सबसे पहले ये इधर आएगा, यानी कि रूट ये इधर 2 होगा, यानी जो हमारा हर है इधर आएगा और जो अंश है वो इसका पावर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, नहीं पावर नहीं, सॉरी, ये 5 रहेगा क्योंकि अंश हमारा 5 है ना। ठीक, तो अब देखो ये हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो हम अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 और 4 की पावर 5। सिंपल, अब आप सॉल्व कर सकते हो। 4 पे पावर 5 रहता है तो क्या होता है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो अभी बढ़ते हैं पाँचवें नियम। पाँचवा नियम है a पावर 1 अपान n। हाँ, a पावर 1 अपान n। तो सिंपल इसी फार्मूले का मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें ऊपर m था, यहाँ पे ऊपर 1 है। जब 1 होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, n रूट ये n है। ठीक है, m नहीं है, n है, n रूट a, यही मतलब होता है। इसका भी उदाहरण देख लो। अब जैसे कि तो क्या है, 27 पावर 1 अपान 3। तो अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे 1/3 रहता है तो घनमूल, 1/2 रहता है तो वर्गमूल। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे अपने नियम से, घातांक वाले नियम से। ये 3 होगा, 3 रूट 27। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये 3 रूट 27 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये 3 यहाँ पे नहीं लिखा है, ऊपर लिखा है। ठीक, इसका मतलब घनमूल निकालना है। ठीक है, तो अब इसके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 27 का घनमूल 3 ही तो होगा, 3 3 9 27। हाँ सही है। ठीक, तो यहाँ पे 5 नियम हो गए हैं। अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हो तो नोट कर लो, अन्यथा मोबाइल से स्क्रीनशॉट लो। छठवां नियम है a पावर m b पावर m। हाँ ठीक है, a पावर n लिख लो, m लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू b पावर n। कहने का मतलब यह है कि संख्या अलग अलग हो परंतु घात समान हो। घात समान होना यहाँ पे कंपलसरी है, संख्या चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी। मैंने बताया क्या इसको, नहीं बताया, a इंटू बी, और पावर में क्या होगा n, घात जो होगी वो पावर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये छठवां नियम ये हमारा हो गया। इस पे उदाहरण देख लो। उदाहरण जैसे कि 3 पे पावर जैसे कि 27 इंटू 5 पे पावर 27। ठीक है,
तो अब देखो घात तो हमारी समान है लेकिन संख्या भिन्न है। और मैं बता दूं कि संख्या यहाँ पे समान भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 3 × 27 भी हो सकता था, परंतु हमने 5 कर रखा है। ठीक, तो अब ऐसी स्थिति में कैसे सॉल्व करोगे, और बिना नियम से तो आप सॉल्व करते रहो, बाकी अब सॉल्व कैसे करोगे अगर आपको नियम पता है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, जगह जाएगा 15 पावर, अब घात लगा दो, वही 27, चाहे ये वाली लगा दो चाहे ये, है तो सेम ही ना 27। तो ये आपका, तो घातांक पे जितने भी नियम होते हैं मैंने लगभग सभी नियम बता दिए। अभी मैं 2 ऐसे नियम बताने वाला हूँ, वैसे बहुत ही छोटा है, मगर इस नियम से आपको करंडी से डर लगना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखो 7वां, जिन बच्चों को करंडी से डर लगता है उनके लिए है कि मान लो किसी संख्या पे करंडी लगा हो, √a, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसके 2 मानते हैं, तो इसका मतलब ही होता है a⁴ 1/2। ठीक है, यानी कि वर्गमूल। अब उदाहरण देख लो, जैसे कि 16 छोड़ दो, हो गया है 25 पे रूट लगा है, तो कुछ बच्चों को तो कन्फ्यूजन होता है, बहुत बच्चों को तो याद कर लिया कि इसका वर्गमूल 5 होगा, परंतु अगर आपको घातांक के नियम पता है तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 25 पे पावर 1/2। ठीक है, इस नियम से, घातांक के नियम से 25 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और 25 पे पावर 1/2 कहीं पे लिखा मिले तो √25 लिख सकते हैं, या फिर 5 लिख सकते हैं, कुछ भी। इसी तरह से 8वां है कि अगर जैसे यहाँ पे 3 लिखा रहता है, पावर a, करंडी में a, यहाँ पे अगर 3 लिखा रहता है, ध्यान देना यहाँ पे इस तरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वाला 3 यहाँ पे ना होके यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपको लिखा मिलता है तो इसका मतलब कि घनमूल निकालना है। ठीक है, अब देख लो कि क्या है कि 125 पे अगर इस तरह से कुछ चढ़ा हुआ है तो अब इसका वर्गमूल नहीं निकालना, आपको घनमूल निकालना है। मैंने इसका मतलब नहीं बताया क्या, देख लो इसका मतलब क्या होता है, a⁴ 1/3 होगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण मान लो कि 125 पे यही वाला 3 वाली करंडी लगी है। ठीक, 3 वाली करंडी लगी है, तो अब इसका मतलब क्या होगा कि 125 पावर 1/3। अब इस चीज़ को फिर से आप चाहे तो 5 लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि सारे नियम आपने ध्यान से देखे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको समझ में आया है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसे घातांक के नियम ठीक से नहीं पता, आप शेयर कर दो, जिससे उसे भी अच्छे से इसके बारे में नॉलेज हो जाए। और आगे की क्लास आप मिस ना करो, मैं मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर आप आगे की क्लास मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो। सो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।